दोस्तों दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने अपने क्वार्टर 2 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। और ये वाले क्वार्टर 2 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है एक बहुत बड़े बड़े निवेशक कहा जा रहा था, इसमें एंट्री ले चुके हैं। उसके बाद से भयंकर गिरावट हुई और आज जब बाजार बंद हुआ तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बहुत बड़ी तेजी थी। तो क्या वर्स्ट केस जो सिनारियो था अब वो पीछे जा चुका है और अब एक बहुत बड़ी तेजी की ओर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा इसमें क्रैश आ चुका है, होने वाला है। इस एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, हाइप बटन को जरूर दबाइएगा ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मैं कहूँगा मेक इट और ब्रेक इट वाला वीडियो कह सकते हैं नंबर हो सकता है ना। आपकी स्क्रीन में जो नंबर दिखे जा रहे हैं दोस्तों वो लैक्स में है, तो थोड़ा हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके ना, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न में आते हैं। कितना इंटरेस्ट आपने कमाया है? 839.97 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 986.95 था और पिछले क्वार्टर में 880.90 करोड़ रुपीस थी। तो इंटरेस्ट में आप अर्न में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर गिरावट है, क्योंकि देखो ये एक साल पहले का है, ये करंट है और ये पिछले क्वार्टर का है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अभी इंटरेस्ट अर्न में ना उतना ज़्यादा निवेशकों का ध्यान नहीं है। आप पाएंगे इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांसेस बिल में 714 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 879.57 करोड़ रुपीस था। अब इन्वेस्टमेंट से आपने कितनी इनकम कमाई है? 86.97 करोड़, जो एक साल पहले 68.42 करोड़ था। अब आरबीआई के पास जो पैसा है वहां से आपने कितना इंटरेस्ट कमाया है? 38.93 करोड़, जो एक साल पहले 38.94 करोड़ रुपीस था। आपकी अदर इनकम इसमें आप देखोगे तो वो 97.34 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 102.58 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 137.74 करोड़ थी। तो टोटल इनकम आपकी कितनी हुई? 973.31 करोड़, जो एक साल पहले 100 आप कह सकते हैं 1089.53 करोड़ रुपीस थी, और पिछले क्वार्टर में ये कितनी थी? 1018 करोड़ रुपीस। ओके, इस बार आई है आपकी 937 करोड़ रुपीस, यानी 1000 करोड़ के नीचे आप आ चुके हो यहाँ पर रेवेन्यू फंड में। पर देखिए कंपनी हम सबको पता है ट्रांजेक्शन फेज में थी, वो अब ये कह रही है हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बांटेंगे, बल्कि जो सिक्योर्ड लोन है उसे बांटेंगे। तो उसमें पहला जो असर होता है वो यही होता है कि भैया जो भी इंटरेस्ट जो जितना ज़्यादा दिया जाता था उसमें अभी कमी आएगी ना। ये तो हो गई इसमें बात। अब आते हैं कि भैया कमाने के लिए आपने कितना इंटरेस्ट में खर्चा किया है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 489.49 करोड़, जो एक साल पहले था 428.78 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था ये 479.09 करोड़। ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आप देखोगे 451.14 करोड़, जो एक साल पहले 384.33 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 447.91 करोड़ थी। एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी रही है? 236.23 करोड़, जो एक साल पहले 210.73 करोड़ थी। आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना रहा है? ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कीजिए, इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट भी था, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितनी आपकी? 940 करोड़ रुपए। ठीक है, 940 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले कितनी थी? एक साल पहले की थी 813 करोड़ रुपए। अब इसमें आप ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस बिफोर प्रोविजन और कंटेंजेंसी, भाई साहब यहाँ 3.25 करोड़ का लॉस हुआ है, जो एक साल पहले कितना था? 276.41 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 91.64। इस बार आपको लॉस हुआ है। और उसके बाद देखते हैं प्रोविजन अदर टैक्स और कंटेंजेंसी 461 करोड़ रुपीस। 461, जो एक साल पहले 208 करोड़ रुपए थी और पिछले क्वार्टर में कितना था? 400 आप कह सकते 1 मिनट 410 करोड़ रुपए। तो भाई साहब ये तो आपके प्रोविजन और बढ़ गए हैं, ईयर ऑन ईयर तो छप्पर फाड़ दिया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब यही कारण है टैक्स खर्चों के बाद आपका नेट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? 348.46 करोड़ का लॉस है आपको, जो एक साल पहले ना 51.39 का आपको लॉस था, प्रॉफिट था। यानी साल दर साल में लॉस में भयंकर जंप है और पिछले क्वार्टर में 239.48 करोड़ लॉस था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी जंप आ गया है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई एनालिटिकल रेशियो का क्या हाल चाल है, आप यहां पाओगे कैपिटल एडुकेसी रेशियो 17.21 है, अभी भी है, लेकिन ये लगातार गिरता हुआ है। तो कहीं ना कहीं
उत्कर्ष बैंक यही है कि भैया वो फंड बढ़ाना चाहता है। जो एक साल पहले 22.43% थी, वो एक साल बाद घट के 70.21 रह गई है। आपकी ईपीएस तो छोड़ ही दिया, वो नेगेटिव चली गई है। एनपीएस देखते हैं, आपका ग्रॉस एनपी कितना है 12.42%, जो एक साल पहले 3.88% था। यानी आपका एनपीए अब 12% से भी ऊपर है और नेट एनपीए तो भाई साहब 5% से ऊपर जा चुका है। आई मीन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां ये बैंक डिजास्टर्स ना दिख रहा हो। यानी इतना भयंकर डिजास्टर्स सिनेरियो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एटलीस्ट इस क्वार्टर में दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं भाई कौन से सेक्शन में किस प्रकार के आप कह सकते हैं नंबर आए हैं। सबसे पहला नंबर है, यहाँ पे जो नंबर आपको शो किए जा रहे हैं वो लैक्स में है। ओके, नाउ यहाँ पे रिटेल में आप देखते हैं, सबसे पहले रिटेल में 734.73 करोड़, ये एक साल पहले किया था 922.11 करोड़ रुपए। आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे 794 करोड़। देखो यहां पर ना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बैंकिंग नंबर है, बैंकिंग नंबर को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और होलसेल में आप देखोगे 76.48 करोड़ का धंधा हुआ है, जो एक साल पहले 60 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 64.12 करोड़ था। यानी होलसेल बैंकिंग में जो एक्सपोजर है वो उत्कर्ष ने काफी ज्यादा बढ़ाया हुआ है। ट्रेजरी से आपने 126 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो एक साल पहले 107 करोड़ था। अब यहां पे देखते हैं रिटेल 449.22 करोड़ रुपए का लॉस है ये। जिस रिटेल ने आपको एक साल पहले 40 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिखाया था, उसने इस बार आपको 449 करोड़ का लॉस दिखाया है और पिछले क्वार्टर में ये लॉस 328 करोड़ था। यानी रिटेल बैंकिंग में आप देख रहे होंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में लॉस में जंप आया है। होलसेल में आप देखते हो 12.93 करोड़ है, जो एक साल पहले 2.79 करोड़ रुपीस थी। तो प्रॉफिट होलसेल में अगर ये आप हटा दोगे तो स्थिति तो बद से बदतर हो जाती। यानी इस रिजल्ट को होलसेल ने, मैं ये कहूँगा, काफ़ी बड़े स्तरों में दबाया है। और देखिए क्या कंपनी ने कुछ ऐसी अब बातें कही हैं कि हमको जो देखना चाहिए या कुछ ऐसा एनालिसिस का कुछ दिया है यहाँ पे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ डिविडेंड की ऐसी कोई बातें भी नहीं है। बट देखो प्रॉब्लम यही है दोस्तों, उत्कर्ष बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और कहीं ना कहीं कल के दिन क्या होगा ये नहीं पता। ठीक है, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन एक चीज़ है, बहुत बड़ा एक सीरियस चाहिए हमको चीज़ों में। और देखिए परस्यूट टू रिकमेंडेशन कंपनी का नॉमिनेशन रिकमेंडेशन कमेटी ऑफ मॉनिटर मिस्टर वीरेंद्र शर्मा जी को अपॉइंट किया है हेड माइक्रो बैंक ऑफ द बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 14। ठीक है, जो पहले सीनियर मैनेजमेंट थे इस बैंक के। तो भैया आने वाला समय बहुत ज़्यादा टफ है उत्कर्ष के लिए। क्या बाजार इसको झुटलाते हुए स्टॉक को बहुत तेजी दिखाएगा, या वापस से जो ये 15 रुपए हैं इसके लिए वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्या वो टूटता रहेगा और नेक्स्ट क्या 12 रुपए भी उत्कर्ष जा सकता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हाँ एक बात है, ये एक निराशाजनक नंबर है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।